राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बुध और शनि की युति की। कुंडली में जब बुध और शनि एक ही भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्करी एंड सैटर्न कंजक्शन इन होरोस्कोप। सबसे पहले इनकी करेक्टरिस्टिक में समझें तो शनि का कारकत्व जो होता है उसको देखते हैं। जीवन में जो अनुशासन है, सीमाएं, बाउंड्रीज एंड कन्फाइनमेंट्स, नियम कानून से चलना, गंभीरता, सीरियसनेस अबाउट एनीथिंग, इनका शनि कारक है। धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, विलंब का कारक है, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कर्म फल दाता है। काल पुरुष का जन्मांक यानी कि जो नेचुरल जोडियक मेष लगन का होता है उसमें शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनता है। तो आपके व्यवसाय, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, आपका रोजगार इन जनरल, और विशेषकर जो 9 से 5 की नौकरियां होती हैं उनका कारक शनि है। शनि लंबी अवधि, लॉन्ग ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लंबे समय तक रूटीन में जो किए जाने वाली मेहनत होती है, हार्ड वर्क, उसका शनि कारक है। आपकी पेशेंस, धैर्य, इसका शनि कारक है। किसी भी तरह का डर, चिंता, स्ट्रेस, परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसका कारक शनि है। और ऐसे निर्णय जिनको लेने में आप काफ़ी समय लगाते हैं लेकिन एक बार लेने के बाद उन निर्णयों पर आप अडिग रहते हैं, फर्म डिसीजंस, उन निर्णयों पर लंबे समय तक आप काम करते हैं, ऐसे निर्णयों का कारक शनि होता है। शनि जीवन की हकीकत के बारे में बताता है, रियलिटी ऑफ लाइफ, वास्तविकता दिखाने वाला ग्रह है। जीवन के कर्तव्य, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां, इनका कारक शनि है। आपके स्केल्टन सिस्टम में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं और नर्वस सिस्टम, इनका भी शनि कारकत्व रखता है। बुध को अगर समझे तो बुध आपकी बुद्धिमत्ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, फ़ायदा या नुकसान समझने की जो समझ होती है उसका कारक बुध के पास है। आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, इसका कारक भी बुध है। बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है, वाक्पटुता, संवाद अक्षमता, किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, विचारों व ज्ञान को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, कहाँ, क्या, कब, कितना बोलना है, ये सब बुध बताता है। सूचनाओं का और कार्यों का या किसी भी विषय का विस्तृत विवेचन जो होता है, डिटेल ओरिएंटेशन ऑफ एनीथिंग, वो बुध के कारकत्व में आता है। सूचनाओं व ज्ञान को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, फिर अपने फ़ायदे के अनुसार उसका इस्तेमाल करना, ये भी बुध का कारकत्व है। चालाकी का कारक भी है। आपकी लर्निंग, सीखने की अक्षमता, लर्निंग एबिलिटीज़, याददाश्त, इन सब का कारक बुध है। लोगों से, समाज से जुड़ने की जो कला होती है, कनेक्टिंग एंड नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब का कारक बुध होता है। बुध व्यापारिक गुणों को भी रिप्रेजेंट करता है, कॉमर्स, ट्रेड, चीज़ों का खरीदना बेचना। इसके अलावा गणना, खास करके जो अंक गणित होता है, अर्थमेटिक, उसका कारक बुध है। बचपना, यूथफुलनेस, और जो फन फैक्टर है, आपकी हंसी है, लाफ्टर, वो भी बुध के कारकत्व में है। त्वचा, फेफड़े, नर्वस सिस्टम और लवर डाइजेस्टिव ट्रैक, इनका बुध कारक है। दोस्तों, किसी भी युति में, घरों की युति में जो दोनों घरों के डिग्री के अंतर है वो जितना कम होता है, दोनों घरों की डिग्री का अंतर, तो युति के फल की जो तीव्रता है वो उतना ही ज़्यादा फल देती है। बुध शनि की युति भी अपना अधिकतम फल तब देती है जब बुध और शनि के अंशों का जो अंतर है वो 10-12 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जितना क्लोज ये कंजक्शन होगा उतना ज़्यादा इसका फल मिलेगा। अगर बुध 6 डिग्री के हैं और शनि 27 डिग्री के हैं तो एक बहुत हल्का सा फल इसका मिलेगा, ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। बुध शनि की युति वाला व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन, लिखने व बोलने में गंभीरता और परिपक्वता लिए हुए होता है। इनकी कोशिश होती है कि जो भी विचार प्रकट किए जाएं, चाहे कुछ लिखें या कुछ बोलें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती के बारे में डर और चिंता ज़्यादा रहेगी शनि के कारण, इसलिए वो अपने लिखे हुए को या अपनी स्पीच को पब्लिक करने से पहले बार बार चेक करते हैं। वेरी केयरफुल एंड सीरियस अबाउट देयर कम्युनिकेशन। अपने लक्ष्यों पर फोकस इनका ज़बरदस्त होता है। बुध व्यापार का कारक भी है, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग का कारक भी है। शनि की ऊर्जा मिलने के कारण जो धैर्य और लंबी अवधि के कार्य होते हैं उनमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, जिनमें आपको हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना होता है,
तो इस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है 30-32 साल की उम्र तक। बुध और शनि की युति वाला जो व्यक्ति है वो एकदम से किसी भी डील या व्यापारिक समझौते को वो साइन नहीं करेगा। वो उस डील या व्यापारिक समझौते के बारे में कई बार विचार करेगा, उसके लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करेगा, उसके बाद साइन करेगा। 30-32 साल की उम्र के बाद या सैटर्न रिटर्न के बाद जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो मार्केटिंग और सेल्समैनशिप में भी सफलता मिल सकती है। बुध के अंदर जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है, एक ही समय पर कई तरह के काम करना, उसको शनि रेस्ट्रिक्ट करता है। वो जो गुण है बुध का वो कमज़ोर होता है। आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की अक्षमता या कम्युनिकेशन स्किल्स है, और जीवन में अनुशासन, स्ट्रक्चर, नियम कानून को जो महत्व है, गंभीर विषयों को समझना, ये सब सीखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में बुध और शनि उपच्चय भावों को कंट्रोल करते हैं, उपच्चय भावों के स्वामी होते हैं। उपच्चय भाव तीसरा, छठा और 10वें 11वें भावों को कहते हैं। तो काल पुरुष का जन्मांक जो एरीज असेंडेंट का होता है, मेष लगन का, उसमें बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो उपच्चय भाव वो होते हैं जो वक्त और अनुभव के साथ, वक्त गुजरने और अनुभव के आ जाने के साथ अच्छा फल देते हैं। ग्रहों की युति में यानी कि कंजक्शंस में जो ग्रह कम डिग्री का होता है वो ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को धक्का मारता है, मतलब पुश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम डिग्री वाला जो ग्रह है वो ज़्यादा ताकत से, अपने गुणों से ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह के गुणों को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि शनि अगर कम डिग्री के हैं, बुध और शनि एक ही भाव में है और शनि 10 डिग्री के हैं, बुध 16 डिग्री के हैं, तब आपकी जो सीखने की अक्षमता है, संवाद अक्षमता, वो बचपन में धीमी रहेगी, इन चाइल्डहुड। बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस का जो विकास है उसको होने में समय लगेगा। किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने व्यक्तित्व को लेकर डर आपको लगा रहेगा। शनि की जो धीमापन है और विलंब का जो शनि का कारकत्व है वो आपके नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बुध को प्रभावित करेगा। बुध का जो फन है, ह्यूमर है और कनेक्टिविटी वाला जो फैक्टर है वो गायब रहेगा। जो आपके लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं, हाथों की उंगलियां हैं, फुट है, इनका जो एक्शन है वो धीमा हो जाएगा। कोई भी काम आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ में गंभीर हो जाएंगे। अगर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में है, मतलब यदि आपका धनु लगन है, कन्या लगन है, कर्क लगन है या मीन लगन है, तब हो सकता है कि आपको डिसलेक्सिया, वाक विकार होना संभव है। शब्दों व नंबर्स को पहचानने, लिखने में, बोलने में आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा भाव में अगर ये युति बनती है और दूसरे भाव का स्वामी भी अगर पीड़ित है तो स्टैमरिंग, स्पीच इम्पेयरमेंट, हकलाहट होना संभव होता है। ग्रेजुअली 28-30 साल की उम्र के बाद आपकी जो संवाद अक्षमता है और जो आपकी लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की अक्षमता है, ये अच्छी हो जाएगी। वो उसमें मतलब गंभीरता और जो परिपक्वता है वो आ जाएगी। आपकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता, उसमें शनि के गुण उसको प्रभावित करेंगे। तो जिन नक्षत्रों में अनुशासन व लंबी अवधि के कार्यों का महत्व होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन की इम्पोर्टेंस होगी और डिसिप्लिन की, वहाँ आपकी जो बुद्धिमत्ता है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको आगे ले जाएगी। गणित के क्षेत्र हैं, मतलब मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वैज्ञानिक, पॉलिटिकल एडवाइज़र, पॉलिटिकल क्रिटिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटी मोटी किताबें लिखने वाले राइटर, वो इस क्षेत्र से, इन क्षेत्रों में अगर शनि कम डिग्री के हैं तो बुध शनि वाले व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अगर बुध कम डिग्री के हैं, इसके विपरीत मान लीजिए कि बुध 8 डिग्री के हैं और शनि 13 डिग्री के हैं, तब शनि बुध से दूर जा रहे हैं, बुध शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। तब आपकी जो सीखने की अक्षमता है, वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, इसमें ज़्यादा धीमापन नहीं रहेगा। आपके जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उसमें जो शनि का लंबी अवधि का कारकत्व है वो ज़्यादा दिखाई देगा। आप लंबे समय तक बोलना पसंद करेंगे, लंबी स्पीच देना, लंबे ईमेल्स लिखना,
ब्लॉग लिखना, ये सब आपको पसंद होगा। बुध अगर कम डिग्री के हैं तो दिमाग में आपके बहुत सारे व्यापारिक जो आइडियाज़ हैं वो रहेंगे, तब आप एक ही समय में एक से ज़्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन विचारों व कार्यों में स्थायित्व वो ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा दिखेगा। मतलब अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो एक ही कंपनी में आप अपनी पूरी उम्र निकाल दें, लंबे समय तक कार्य करते रहें, ऐसा दिखेगा। बिजनेस में आप वो डील साइन करेंगे जो 20 सालों तक चले। बुध का जो डिटेल ओरिएंटेशन है, चीज़ों व कार्यों का विस्तृत विवेचन और आलोचना वाला गुण है, इसमें शनि के गुण मिश्रित हो जाएंगे, यानी कि अनुशासन व नियम कानून को समझना। ऐसे व्यक्ति जब बुध कम डिग्री का हो तो आप अच्छे विश्लेषक बन सकते हैं, एनालाइजर्स और क्रिटिक्स होते हैं बहुत अच्छे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सिनेमा क्रिटिक्स और ब्रांड मैनेजर्स, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, इन क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। काउंसलर्स, किसी भी तरह की जो काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनमें अच्छा करते हैं। दोस्तों बुध और शनि जो हैं ये परम मित्र होते हैं, आपस में ये सुपोर्टिव होते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में एक दूसरे का अनुमोदन करते हैं। बुध और शनि की युति जो बुध शुक्र और शनि के लगन है, मतलब 3 या 6, 2 या 7 और मकर या कुंभ 10 या 11, ये नंबर आपके पहले भाव में है। मतलब आपके पहले भाव में मिथुन या कन्या राशि, वृष या तुला राशि, मकर या कुंभ राशि है, तब उन लगनों के लिए ये बुध और शनि शुभ ग्रह होते हैं, वहाँ अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके विपरीत यदि आपका लगन मंगल का है, यानी मेष या वृश्चिक लगन है, गुरु का है, धनु या मीन लगन है, और चंद्रमा का है, कर्क लगन है, या सूर्य का है, सिंह लगन है, तो वहाँ पर बुध और शनि अकारक हो जाते हैं। इस युति का तब फिर शुभ प्रभाव नहीं मिल पाता है। बुध और शनि की जो युति है ये सफलता लेट देती है लेकिन सफलता देती है, और वो सफलता में स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है। एक बार सफलता मिलने के बाद आप लंबे समय तक उसको एंजॉय करते हैं। ये युति स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बनाती है। और बुध शनि की युति, यदि आप बुध और शनि दोनों युति बना रहे हैं और ये दोनों अगर आपके लग्नेश के, असेंडेंट लॉर्ड के अगर मित्र हैं, और बुध और शनि अगर अच्छे भावों में, अच्छी राशियों में बैठे हैं, तो ये सफलता आपको जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।